भी कॉन्फिडेंस महसूस हो रहा है कि हम कहीं ना कहीं वेतनमान लेने में सक्षम होंगे। आपका लगातार धरने का 19 दिन बीत चुका है। आपकी मांग पर सरकार गौर नहीं कर रही है। निश्चित तौर पर आज राजभवन के समक्ष हम लोग 19 दिन से जो है धरना स्थल पर आमरण अनशन सह धरना कार्यक्रम कर रहे हैं। अभी तक सरकार के द्वारा हम लोगों के मांग पर कोई विचार नहीं किया गया है। यह एक गंभीर विषय है और इसमें सरकार को जल्द जो है हमारी मांगों पर विचार करनी चाहिए, क्योंकि हम 22 तारीख से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। हम खांटी जो है झारखंडी हैं, 1932 के खतियानधारी हैं और सरकार के द्वारा हमें चुनावी सभा में हेमंत की सरकार ने कहा गया था कि जब हमारी सरकार बन जाएगी तो आप लोगों को 3 महीना के अंदर हम जो है वेतनमान दे देंगे। साथ ही साथ हमारे पक्ष में सरकार के द्वारा राय मांगी गई थी एजी के द्वारा। उन्होंने साफ कहा है कि इन लोगों को वेतनमान देने में कोई कहीं कानूनी अड़चन नहीं है, इन लोगों को दिया जा सकता है। 9 जून 2020 के भी जो है वार्ता हुई, उसमें स्पष्ट जो है लिखी गई है कि टेट पास सफल अध्यापकों को वेतनमान दिया जा सकता है, इसमें कोई विधिक अड़चन नहीं है। हम सरकार से मांग करना चाहेंगे कि हमारी मांग पत्र पर विचार करते हुए हमें वेतनमान दिया जाए। हम आज भी इस मंच में हेमंत है तो हिम्मत है का नारा बुलंद कर रहे हैं। लगातार टेट पास शिक्षकों की जितनी भी संवैधानिक तरीके से कानूनी तौर पे उनके मानदेय देने की अड़चन ना हो, ये प्रक्रिया जारी रखी। सरकार उन बातों को सलाह लेकर के और पास की अपने नियम बनाए, लेकिन उस नियम को आपके ऊपर लागू नहीं करना चाह रही है। कारण क्या मानते हैं? कारण ये मान रहे, देखिए जो आचार्य नियुक्ति नियमावली का जो दस्तावेज है वह बिल्कुल जो है उसमें कितनी तरह की त्रुटियां हैं और उसमें कितनी तरह की त्रुटियां हैं जिससे जो है आज ही नहीं, अगर इस पर सरकार जो है बहाल लेती है तो निश्चित तौर पे ये जो है आचार्य नियुक्ति नियमावली आगे चल कर के भी ये रद्द हो जाएगी, क्योंकि यह नियुक्ति नियमावली बिल्कुल जो है त्रुटिपूर्ण है। जैसे आपके वेतनमान के लिए सरकार सलाह ली थी, वकीलों से अपने विभागीय स्तर पर सलाह ली और उन्होंने बताया कि इनको बहाल करने या वेतनमान देने में कहीं अड़चन नहीं है, फिर भी उन्होंने नियम बना दिया। तो क्या सरकार अपने नियम को न मानने के लिए जिद पर अड़ी है? जीत पर सरकार अड़ी हुई है, लेकिन सरकार को देना होगा वेतनमान, चूंकि बहुत सारे जो है दस्तावेज हमारे पास है। हम 20 साल से सेवा कर रहे हैं और हमें वेतनमान देने में कहीं कानूनी अड़चन नहीं है। सिर्फ जो है सरकार को दरिया दिल दिखाना होगा और टेट पास सफल सहायक अध्यापकों को वेतनमान देना होगा। कहाँ सरकार के किन कारणों से ये बात रुक रही है, समझ में नहीं आ रही है? देखिए, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि सरकार हमारी विषय पर जो है गंभीरतापूर्वक विचार करे और जो छोटी सी समस्या है इसको निराकरण करे। हम यही उनसे गुजारिश करना चाहूँगा। माननीय मुख्यमंत्री इस पर संज्ञान लें। परिचय? मेरा नाम संजय कुमार यादव। आज 19 दिन लगातार हो गया है, सरकार से लगातार मिलने की कोशिश कर रही है, कहाँ तक पहुंची आपकी बात? बिल्कुल 22 अगस्त से हम लोग आमरण अनशन पर बैठे हैं, अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर। हम सत्ता पक्ष के जितने भी विधायक हैं, एक लंबी फहरिस्त है हमारी, तमाम लोगों से मिले हैं और जहां इनसे यहाँ से जो ज्यादा दूर है वहां हमारे उस विधानसभा क्षेत्र के जो टेट पास पारा शिक्षक है उनको हम लोग कह रहे हैं कि आप जाइए और जो उनके वोटर्स हैं उन वोटर्स को हम लोग भेज रहे हैं। यहाँ रांची के अगल बगल के जो भी विधायक सत्ता पक्ष के जब रांची आते हैं तो उनसे भी हम लोग मिलने का प्रयास करते हैं। कांग्रेस भवन में जन सुनवाई होती है, हम लोग उसमें भी जाकर के शामिल होने का प्रयास करते हैं। कल जो है डुमरी उपचुनाव का जब सेलिब्रेशन हो रहा था एल्बर्ट एक्का चौक में, हम लोग वहां भी सेलिब्रेशन में भी शामिल होने का प्रयास कर रहे थे कि यहाँ कोई बड़े मंत्री पदाधिकारी पहुंचे, शीर्ष पदाधिकारी संगठन के,
तो उनसे हम बात करें, और पहुंचे भी थे। हर जगह हम सफलता हमें मिल रही है। अभी तत्काल हम लोग महासचिव जो है, केंद्रीय महासचिव झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रिय भट्टाचार्य जी से हम लोग मिलकर के आए हैं। तारीख के कैबिनेट का मीटिंग थी, बैठक थी, आशा जताई जा रही थी कि आपसे भी वार्ता होगी और शायद आपसे मुख्यमंत्री का मुलाकात भी हुआ था। क्या बातें हुई थी? देखिए, बहुत सारे विधायक हम लोगों को कहा था कि कैबिनेट के बैठक के दिन, जो कैबिनेट की बैठक जब समाप्त हो जाती है तो तमाम विधायकों से मुख्यमंत्री जी मिलते हैं, उस दौरान आप लोगों के विषय पर चर्चा करेंगे। तो वो चर्चा किए, और क्या चर्चा किए इसी का जायजा लेने के लिए हम लोग कैबिनेट के बैठक के दिन पहुंचे थे। हम लोगों ने देखा और विधायकों से जब संपर्क किया, पता चला कि नहीं भाई, हमारी बातें हुई थी। अंदर जब मुख्यमंत्री के साथ बात हुई थी कि राजभवन में ये लोग आमरण अनशन पर बैठे हैं और इस वेतन मान की मांग को लेकर के बैठे हैं, अंदर चर्चा भी हुई, उसका हम लोगों को प्रमाण भी मिला। और तत्काल जो है हम लोगों को मुख्यमंत्री जी से भी मिलने का अवसर मिला दीपिका जी के माध्यम से। तो वहां भी उन्होंने ये कहा कि ठीक है, हम मेरे संज्ञान में आया है। बरहेट में आपके साथी, बरहेट में उनकी सभा थी, वहां पर हमारे साथी को हमने भेजा था। वहां मंच में जाकर के टेट पास पारा शिक्षक के जो प्रतिनिधि मंडल थे बरहेट विधानसभा क्षेत्र के, वो गए थे और जाकर के उनको बताया था कि हमारे साथी जो है लगातार वहां 15 से 18 दिन से बैठे हुए हैं और सरकार संज्ञान नहीं ले रही है। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मेरे संज्ञान में मामला है, हम लोग बहुत जल्द आपका समाधान करेंगे। ये आश्वासन हम लोगों को कैबिनेट की 6 तारीख के कैबिनेट के बैठक में मिला था। लगातार आप सत्ता और विपक्ष के मंत्री और नेताओं से मिल करके अपनी बातों को रखने की कोशिश कर रही, कहाँ तक ये बात आप पहुंचा पाए हैं अभी तक? नहीं, बिल्कुल बहुत हद तक पहुंचा पाए हैं। पार्टी के स्तर पर भी जो शीर्ष स्तर है, क्योंकि आप जानते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो महासचिव है वहां तक भी हमारा पहुंच गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कार्यालय प्रभारी है वहां तक भी हमारी बात पहुंच गई है। पार्टी के जो दूसरा जो सबसे बड़ा घटक दल है कांग्रेस के भी जो प्रदेश अध्यक्ष है माननीय राजेश ठाकुर जी, वो भी हमारे बीच आए थे और उन्होंने भी कहा था, मीडिया के सामने ही कहा था कि भाई प्रथम दृष्टिया इन लोगों की जो मांग है और इनकी जो दस्तावेज है उससे लगता है कि इन लोगों का मांग जायज है, इन लोगों को वेतनमान मिलना चाहिए। वो मीडिया के समक्ष भी कहे हैं। निर्भर करता है कि सरकार की कितनी मानसिकता कितनी सही है कि वो हमें वेतनमान दे। मानसिकता का ही बात है, क्योंकि आप देखेंगे कि बगल के जो राज्य है उसमें पूर्व से जो कार्यरत शिक्षक है उनकी झारखंड जैसा ये बदतर स्थिति नहीं है। वो कहीं ना कहीं अच्छी स्थिति में है, बहुत ही अच्छी स्थिति में है। 40-45 हजार की तनख्वाह उन लोगों को मिलती है, वेतन मिलता है, यात्रा भत्ता मिलता है, हाउस रेंट मिलता है, डीए मिलता है, तमाम सुविधाएं वहां है। जितने अगल बगल के जितने भी हमारे पड़ोसी राज्य, चाहे आप उत्तराखंड ले लीजिए, चाहे आप बिहार ले लीजिए, चाहे आप हिमाचल प्रदेश ले लीजिए, तमाम जगह पर जो है जो पूर्व से कार्यरत शिक्षक है उनको स्थायी किया गया है और न सिर्फ स्थायी किया गया है, उनको अच्छा खासा वेतन भी दिया जा रहा है। लेकिन दुर्भाग्य है हमारा झारखंड का, झारखंड में जो हम लोग 20 साल से पढ़ा रहे हैं, सुदूरवर्ती इलाके में शिक्षा का स्तर बढ़ाने का हमारा इतना महत्वपूर्ण योगदान रहा है, फिर भी सरकार को सोचनी चाहिए कि भाई पूर्व से ये 20 वर्षों से काम कर रहे हैं और सरकार बनाने में हमने इतना अहम योगदान दिया था। जो मुख्यमंत्री हमारे बीच जाकर के ये वादा किए थे, आज उनके पास जब हम आए हैं तो वो वादा भुला गए हैं। उसी वादा को याद दिलाने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं, लोकतांत्रिक तरीके से बैठे हैं। लेकिन अगर जो कमिटमेंट हमारा हुआ है सुदीप सोनू जी के साथ और तमाम लोगों के साथ, वो लोग कहे हैं कि 9 के बाद 10 के बाद आपको मिला देंगे, या चाहे आपका मुश्ताक आलम जी जिला अध्यक्ष जेएमएम के, उन्होंने भी कहा है कि 10 के बाद आपके विषय पर सुनवाई होगी, कहीं ना कहीं आपके विषय का समाधान होगा। महुआ माझी जी से भी मिले, उन्होंने भी कहा कि मीडिया के सामने ही उन्होंने बयान दिया था कि इनकी अधिकतर मांगे जो है मांग ली गई है, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा जो इनका डिमांड है वो अभी बरकरार है, वो डिमांड भी पूरा कर दिया जाएगा। उन्होंने भी कल कहा एल्बर्ट एक्का चौक में जब सेलिब्रेट कर रहे थे। शिक्षक छात्रों का भविष्य का निर्माण करती है, भविष्य बनाती है, लेकिन आज 19वां दिन लगातार आपकी धरना को हो गई, आपका भविष्य अधर में लटकता नजर आ रहा है। किसको दोषी मान रहे हैं? वाकई में हमारा भविष्य अधर में लटका हुआ है ही है, लटकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, लटका हुआ है। इसलिए है कि आप देखेंगे कि अभी तक जब से माननीय हेमंत सोरेन जी की सरकार आई है, अभी तक कम से कम हजारों हजार शिक्षकों की मौत हुई है और उनको 1 रुपया जो है 20 वर्ष, 15 वर्ष, 18 वर्ष के सेवा के उपरांत 1 रुपया विभाग द्वारा, सरकार द्वारा मुहैया नहीं कराया गया है। वो खाली हाथ गए हैं। उनके बाल बच्चे और किस हालत में है
ये भी सरकार नहीं देखेगी और न विभाग देख रही है। इसीलिए हम लोग यहाँ बैठे हैं कि हमारा लाइफ का सिक्योरिटी मिले, सिक्योरिटी मिले। ऐसा नहीं है कि आप मैंने यूज एंड थ्रो वाला पॉलिसी आप अपनाए हैं, जब तक काम करेंगे तब तक आप मानदेय देंगे, काम नहीं कर पाएंगे तबीयत खराब होगी, स्वास्थ्य बिगड़ेगी या मेरी देहांत होगी तो आप हमको 1 रुपया नहीं मुहैया कराएंगे हमारे बाल बच्चों को, क्या होगा। और आज ये हालत है हमारी, हम 20 सालों से पढ़ा रहे हैं, हमारे से जो निचले तबके के लोग हैं, जो मात्र मैट्रिक और इंटर किया है, वो अगर इलेक्ट्रो स्टील वगैरह कहीं अगर ड्यूटी करते हैं तो उनको ईएसआई और पीएफ का लाभ मिल रहा है, जान करके आपको आश्चर्य होगा। और हम 20 साल से पढ़ा रहे हैं, सरकार को और बच्चों का भविष्य हम तय कर रहे हैं, बना रहे हैं, नौनियालों की भविष्य हमारे हाथ पर है, लेकिन सरकार हमारे भविष्य के बारे में बिल्कुल चिंतित नहीं है। सरकार इधर उधर के कामों में उलझे हुए हैं। उनसे आग्रह करेंगे कि भाई एक देश में, एक राज्य में आप 2 नीति अपना रहे हैं, जहां अल्पसंख्यक विद्यालय को आप देखेंगे कि बिना किसी संस्थान द्वारा परीक्षा यानी न उनकी बहाली जेपीएससी से हो रही है, न उनकी बहाली जेएसएससी से हो रही है, न उनकी बहाली विभाग कर रहा है, विभाग भी नहीं कर रहा है, उनकी बहाली एसएमसी कर रही है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बहाली कर रही है और 93,34,800 पे स्केल पर कर रही है। और वो भी महाधिवक्ता का उसमें परामर्श है कि 16/12/2015 के उपरांत शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता होगी और उस भी नियम को ताक में रख करके बिना शिक्षक पात्रता परीक्षा के वहां जो है सीधे 93,34,800 का पे स्केल पर बहाली हो रही है। और हम 20 वर्षों से यहाँ पढ़ा रहे हैं, एनसीटी एनईपी के सारे मापदंड को फुलफिल कर रहे हैं। सरकार की कमेटी की अनुशंसा है, उच्च स्तरीय कमेटी की, टेट पास पारा शिक्षकों को वेतनमान दिया जाए। 50% सीटें हमारे लिए आरक्षित की गई है, तो भाई किस लिए आरक्षित की गई है। मान लीजिए कि पूरे राज्य में हमारे जो टेट पास पारा टीचर है उसमें 6 से 7 हजार की संख्या में ओबीसी है। आप अगला 20 साल में 6 से 7 हजार ओबीसी के सीट उपलब्ध नहीं कराइएगा तो इक्वल अपॉर्चुनिटी आप दे कहां रहे हैं, आपको अपॉर्चुनिटी देना ना होगा। 10 अगर ये ओबीसी का टेट पास पारा टीचर है तो 10 सीट आपको मुहैया कराना होगा ना, तब होता है इक्वल अपॉर्चुनिटी। इक्वल अपॉर्चुनिटी आप दे कहां रहे हैं, आप इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रदान कीजिए और तब आप हमारा दक्षता की और परीक्षा की बात करिएगा। आप इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रदान नहीं कर रहे हैं, इसीलिए सरकार को कह रहे हैं कि पिछला जो गलती आपने किया था उस गलती को सुधारने का अवसर है। जो पारा शिक्षकों की जो नियुक्ति हुई थी उसमें जो पहला संकल्प था, उस संकल्प 2002 का, उस संकल्प में लिखा हुआ था कि अभी वर्तमान में जो है पंचायती राज व्यवस्था झारखंड में लागू नहीं है, लेकिन जब पंचायती राज व्यवस्था झारखंड में लागू हो जाएगी तो पारा शिक्षकों की जो बहाली हो रही है उसकी संपूर्ण जवाबदेही जो है पंचायत को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। ये हमारे नियमावली में अंकित है। इसीलिए सरकार को मैं कहूंगा कि जो आपने गलती किया है उस गलती को सुधारने का आपके पास एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, एम्पल अपॉर्चुनिटी कहिए इसे। 50% सीट जो खाली है हमारे लिए जो आरक्षित है उस सीटों पर हमको सीधे एडजस्ट कर दीजिए। नेक्स्ट फर्दर जैसे जैसे लोग टेट पास करेंगे वो सीट हमारा बरकरार रहेगा और उस सीट पर विभागीय प्रक्रिया के दौरान नियुक्ति नियमावली के तहत नहीं, नियुक्ति नियमावली 6-6 साल 8-8 साल बाद आती है और उतना पारा शिक्षकों के पास समय अब नहीं बचा। सरकार क्या सोचती है जानते हैं कि 5 साल के लिए हमें राज्य मिला है, अभी 1 साल बीता है, 2 साल बीता है, रुको पारा शिक्षक का भी 1 साल 2 साल हुआ है, ऐसा नहीं है। पारा शिक्षक 20 साल से पढ़ा रहे हैं, आपका 1 साल होते होते 1000 पारा शिक्षक रिटायर्ड, आपका 2 साल कार्यकाल आपका पूरा होते होते 2000 पारा टीचर रिटायर्ड। तो ये सोचना चाहिए, ये आपके पास एक अवसर है। जब हम ऑलरेडी डिपार्टमेंटल में वर्क कर रहे हैं तो हमको डिपार्टमेंटली ट्रीट करिए आप। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग हमारी बहाली करे, हमारी बहाली जेपीएससी की और जेएसएससी क्यों करेगी? हमारी बहाली स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा होना चाहिए कि भाई कौन मेरिटरियस है, कौन एनसीटी एनईपी का मापदंड पूरा करता है। जितने भी टेट पास पारा शिक्षक है स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से, डिपार्टमेंट की ओर से हमारी बहाली होनी चाहिए। वो भी मेरिट के आधार पर, जो जितने दिन से पढ़ा रहे हैं उसके अनुभव के आधार पर बहाली होनी चाहिए। ये सरकार को तय करने का अधिकार है क्योंकि शिक्षा संवर्ती सूची में आती है, ये आप तय कर सकते हैं। सिर्फ आपकी मानसिकता नहीं है तय करने का। आप थोड़ा सा, हम चाहेंगे कि आज जो है आप माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली गए हैं, दिल्ली से लौटने के बाद भी कम से कम हमारी मांगों पर विचार करें और विचार करके एक बार बैठने से ही हमारा समाधान है। क्योंकि हम लोग जो है रिजिड नहीं है कि भैया हमको एकदम चांद चाहिए, चांद नहीं चाहिए। आप हमको कुछ भी दे दो, न्यूनतम वेतनमान भी दे दो 2400-2800 का, लेकिन हमारी लाइफ का गारंटी दीजिए।
हम बच्चों को गारंटी, शिक्षा का गारंटी अगर देते हैं तो मेरी लाइफ की गारंटी जो है सरकार को तय करनी होगी। डुमरी उपचुनाव जीत करके सरकार पीठ थपथपा रही है, उनके आधार पे कहना कि हमारी जितने भी योजनाएं हैं धरातल पे है, लेकिन जितने दिन सरकार चली आए दिन धरना और प्रदर्शन चल रहा है, किन्हीं की मांगे पूरी नहीं हुई, सब जनता त्रस्त है। नहीं, मांगे पूरी हो रही है, ऐसा नहीं है। आप देखेंगे कि पुरानी पेंशन नीति लागू हुई है, ये भी कहीं ना कहीं एक ये डिमांड था। पिछले समय का लटका हुआ तो इसमें बिल्कुल, बात है। तो हमारा भी पिछले समय का ही लटका हुआ है, इसीलिए कहीं ना कहीं आशा जग रही है कि अगर पुरानी पेंशन नीति माननीय हेमंत सोरेन जी लागू कर सकते हैं, जो कि बहुत ही पेचीदा था, दूसरे जो गैर भाजपा शासित राज्य है वहां भी ये नीति अभी तक लागू नहीं हो पाया है। कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन जी उनसे तो बेहतर काम कर रहे हैं निश्चित तौर पर। पुरानी पेंशन नीति हो, चाहे आपका राज्यकर्मियों को स्वास्थ्य बीमा योजना से जोड़ना हो, चाहे अनुदान को डबल करना हो, पिछले कैबिनेट में भी आप देखेंगे हर एक कैबिनेट में कुछ ना कुछ निर्णय हो रहा है। इसीलिए हम लोग आशान्वित है, हम लोग अभी भी कह रहे हैं यहाँ से कि हेमंत है तो हिम्मत है, और डुमरी उपचुनाव में हम लोग समर्थन दिए हैं वाकई में। इसीलिए हमारी कमिटमेंट भी हुई थी माननीय विधायक सुदीप कुमार सोनू जी से, और कहीं ना कहीं हम आशान्वित है कि वो आएंगे, और उन्होंने वचन भी दिया है कि हम आएंगे और आपका समाधान कराएंगे।